कि अगर आपका प्रभु पिता से स्नेह है, लव है, तो उसके बदले में, उसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है? सहज वरदान की गिफ्ट मिलती है। अगर आप सच्चा प्यार है प्रभु से, बाबा ने कहा ना बटा हुआ अभी तो, कुछ इसमें गया कुछ उसमें गया, एक निष्ठ नहीं है हम। दुनिया में तो पार्ट बजाना है, रोल अदा करना है, और हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस भूल जाते हैं, और हम सचमुच समझने लगते हैं मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं फलाना हूँ, और अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने रूप बदलते, कितने रोल बदलते हैं, लेकिन जो भीतर रोल निभाने वाला एक्टर है उसको भूले हुए हैं। जो कॉस्ट्यूम है उसी को ही सब समझने लगते हैं। तो बाबा ने कहा अगर तुम चाहते हो कि हमें प्रभु से वरदान मिले, तो दिल का स्नेह चाहिए, सच्चे दिल से प्यार चाहिए। ऐसा नहीं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और दुनिया वालों से स्नेह कर भी लो, पहली बात तो स्नेह होता ही नहीं है, वहाँ तो सब स्वार्थ है। जब तक हम उनकी अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पे खरे उतरते रहेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा आदमी। आपने कभी मना कर दिया किन्हीं कारणोंवश, तो किया कराया सब चट हो जाता है कई बार। कई तो समझते हैं इन बातों को, अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, लेकिन सारी दुनिया तो अंडरस्टैंड भी करना नहीं चाहती। चाहे कितने भी दो सोल जहाँ भी होंगी, चार सोल जहाँ भी होंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो ये हो नहीं सकता। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई बुरी बात नहीं है, हर सोल यूनिक है, हर एक के गुण कर्म स्वभाव अलग है, हर एक की यात्रा अलग है। और हम अपेक्षा क्यों करते हैं कि ही शुड बिहेव लाइक अस, हमारे मेरी फोटो स्टेट कॉपी बन जाए वो, ये संभव नहीं है। हम तो फैसिलिटेटर होने चाहिए, माँ बाप बच्चों के फैसिलिटेटर हैं सिर्फ। उनके अंदर जो बीज है उसको अंकुरित करने में अगर हम मदद कर देते हैं, सहयोग दे देते हैं, तो वो फ्लरिश हो जाएगा। और अगर हम नहीं करते, सेल्फ को इम्पोज करते हैं, उसकी स्टडी नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, तो कई बार मनुष्य कर तो बहुत कुछ लेता है लेकिन अंदर एक असंतोष बना रहता है। तो कहते हैं भी अपनी पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, तुम्हारा स्नेह का जो स्वरूप है उसको इमर्ज करो। कई लोग कहते हैं हम ना जी आपसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं दिखता। जो किसी को प्यार करता है तो क्या होगा इसकी निशानी? क्या होगी? मान लो आप किसी को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो आपके मन में उसके लिए क्या आएगा? खुशी थोड़ी आएगी। रिगार्ड आएगा, रिगार्ड उसके प्रति, उसकी हर बात है ना, उसकी हर बात हाँ, अच्छी उसकी लगेगी। ये हर बात अच्छी लगेगी, उसके अवगुण भी हमें दिखाई नहीं देंगे, नहीं दिखाई देंगे। है ना, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। कहते हैं ना कि जब तक लड़का लड़की शादी नहीं होती तो गुण ही गुण दिखते हैं, जब शादी हो जाती है 6 महीने में ही पित्तल निकल आता है नीचे से, जो पहले सोना दिखता था। हम्म तो फिर लगता है कि अरे कितनी कमियां थी, मैं ही अंधा था। और वो एक दूसरे को कहते भी रहते हैं सारी जिंदगी। कभी तो कहते हैं अगर मैं नहीं मिलती तो तुम्हें कोई भी नहीं मिलता, मैं न मिलता तो तुम कहाँ जाती। कभी कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब थी, आप मिल गए।
हर तरह की बातें करते हैं। लेकिन स्नेह में ये सब नहीं होता, क्योंकि स्नेह अनकंडीशनल होता है, कैलकुलेटिव नहीं होता स्नेह। मोह होता है कैलकुलेटिव, स्वार्थ होता है कैलकुलेटिव। स्नेह ओपन है, ओपन ओपन हैंडेड है। वो हमें क्लोज नहीं करता, वो पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देता है हमें। हम व्यापक हो जाते हैं स्नेह के कारण। जो बांधता है वो मोह है, स्नेह तो मुक्ति दाता है, आपको हर जगह से मुक्त कर देगा। भगवान स्नेह का सागर है, प्यार का सागर है, वो मुक्त है। हमारे भीतर भी जितना स्नेह जागृत हो जाएगा, हम भी मुक्त होते जाएंगे। हर एक से होगा ना, फिर प्रकृति से भी होगा। जब आंख जग जाती है ना, तो हर जगह रोशनी दिखने लगती है, सारा जगत रूहानी हो जाता है। जब दोष दृष्टि होती है तो सब में ही अवगुण दिखते हैं, इवन भगवान में भी अवगुण देखते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। और स्नेह के कारण बाबा ने कहा उसका स्वरूप ये होता है कि जो आपके साथ है, जिससे आप स्नेह करते हैं, या तो आप उस जैसा बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो मेरे जैसा हो जाए। इसी के लिए उन्होंने कहा कि हुण मैं हीरो रांझा होई, हुण मैनू हीर ना आखे कोई। कि मैं परमात्मा से प्यार करता हूँ तो मैं भगवत स्वरूप हो जाऊँ, परमात्मा स्वरूप हो जाऊँ, परमात्मा जैसा हो जाऊँ। और कई तो वो इससे भी आगे चले जाते हैं कि परमात्मा में लीन ही हो जाऊँ, मेरा अस्तित्व ही ना रहे, ये लास्ट बात है। और हम अद्वैत हो जाएं, सब द्वैत समाप्त हो जाए, ड्युअलिटी समाप्त हो जाए, मोनिज्म आ जाए। तो बाबा कहते हैं अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, अभी साकार में लक्षण भी दिखाई देने चाहिए ना। कहना तो बड़ा आसान है, जी बिलती इतनी सी। माउंट आबू में बाबा कई बार हाथ खड़े करवाते, सारे कर देते। बाबा कहते हैं इनकी फोटो में खींचो, और 10 दिन बाद घर में पहुंचेंगे तो कहेंगे भी वहाँ तो बात और थी, यहाँ तो हालात अलग हैं, यहाँ तो परिस्थितियाँ बड़ी हैं। वहाँ तो वादे कर लिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन निभा पाते हैं? क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी हम घबरा जाएंगे। लेकिन जो मजबूत होते हैं वो किसी चीज़ की फिर परवाह नहीं करते। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दें कि ये जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप का गुण है, वो बच्चों की सूरत और मूरत में दिखाई दे। आपकी सूरत से, आपकी मूरत से, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आपके द्वारा प्रभु प्रत्यक्ष हो, वो तभी होगा, कब होगा प्रत्यक्ष? आपके द्वारा प्रभु प्रत्यक्ष कैसे होगा, बताओ? जब आपका अहम शून्य हो जाएगा, जब आप उसको आने दोगे, उसका आमंत्रण करोगे, आप हट जाओगे, मैंपन खत्म, निमित्त भाव शुरू हो जाए, यू विल बिकम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, माध्यम हो जाओगे, और वो आपके द्वारा एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए, मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुम्हारी सूरत और मूरत से वो ईश्वरीय लक्षण दिखाई देने चाहिए। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इनों की वृत्ति, इनों के वाइब्रेशंस दुनिया से न्यारे हैं। हम सब एक ढर्रे में जीते हैं। ये संसार सारा क्या है? सब एक ही ढर्रा है सबका। हर एक ने अपना ढर्रा बना भी रखा है, कंफर्ट जोन भी बना रखी। जैसे ही हमें कोई उससे बाहर आने के लिए कहता है, हमें टेंशन हो जाती है। और बिना एग्जर्ट किए तो हायर लेवल की अचीवमेंट्स हो नहीं सकती। आप सोचो कि मुझे कुछ छोड़ना ना पड़े, मुझे कुछ करना ना पड़े,
है ना, तो फिर वो आप पीछे ही रह जाओगे। लेकिन अगर आपने साधना करनी, तपस्या करनी, है ना, परमात्मा के पास पहुंचना है, इस यात्रा पे, रूहानी यात्रा पे उतरना है, तो आपको कुछ तो एग्जर्ट करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना एक्शन के तो रिएक्शन भी नहीं होता। आपको एक्ट करना पड़ेगा, एक्टर बन के, ना के रियलिटी समझ के। दुनिया में क्या है, वो आजकल ना वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का जो फासला है वो मिटता जा रहा है। आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में ही सारा खेल चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहें कि इनकी इनके नयन, इनके बोल, इनों की वृत्ति, इनके वाइब्रेशन तो न्यारे। मधुबन में आते हैं तो बाबा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशंस समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। जहाँ पे भी तप होगा ना, आप वहाँ जाओगे, किसी से बात भी ना करो, चुपचाप बैठ जाओ, आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यानियों की सभा में जाओगे तो ध्यान लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा ने तपस्या की, दादियों ने तपस्या की। उस भूमि पे जैसे ही चरण पड़ते हैं तो पैरों को पर लग जाते हैं। पैरों को पर लग जाते हैं, आप उड़ने लगते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है उसका, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए, इसी को कहा जाता है बाप समान बनना, प्रभु पिता समान बनना, भगवत स्वरूप बनना। जो अभी तक संकल्प है बाबा समान बनना ही है, वो संकल्प अभी चेहरे से और चाल चलन से आपके दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आपके आए, उनके दिल से आवाज निकले कि ये आत्माएं, है ना, क्या बोलते, अल्लाह लोग हैं ये, रब के बंदे हैं। कोई भी आपसे मिले तो क्या दिखें वो, आपको कैसे देखें, किस नज़र से देखें, उनको महसूसता हो कि ये रब के बंदे हैं, ये अल्लाह लोग हैं, ये मस्त फकीर हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति